नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ जावेद अली और स्वागत है आपका खबर मध्य प्रदेश में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अनूपपुर के साथ। खबर अनूपपुर से है, जहां प्रदेश कार्य समिति के सदस्य सहित क्षेत्रीय श्रम संघ प्रतिनिधियों ने रोड निर्माण के कार्य का निरीक्षण किया, जिसको एटक बीएमएस इंटक से क्लीन चिट भी मिल चुकी है। आपको बता दें, साथ ही रोड की खोदाई पर गुणवत्ता की जांच की गई और थिकनेस व डामर की क्वालिटी भी सही पाई गई। तो रोड की खोदाई की गई, उसकी गुणवत्ता तरीके से जांच की गई और सारी चीज़ें समुचित तौर पर सही पाई गई कि किस तरह से जो है इसमें कौन सा कंक्रीट लगा हुआ है। साफ तौर पर सारी चीज़ें चेक की गई। जो गोविंदा टाउनशिप में जो रोड का डामरीकरण हो रहा है, जिसको हमने निरीक्षण किए और मोहल्ले के काफ़ी लोगों के साथ में भी उसको निरीक्षण किया गया और खोद करके भी रोड को उसकी नाप ली गई। वो सही मिला और काम की क्वालिटी अच्छी है और काम अच्छा हो रहा है। कई एक दिन से लोग कह रहे थे कि रोड का काम चल रहा है, बड़ा खराब चल रहा है, बड़ा घटिया चल रहा है, बड़ा ये चल रहा है। तो मजदूरों से हम लोगों ने पूछा तो मजदूरों ने कहा कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो हम लोग कहे कि यार नेताजी लोग निकाल रहा है बार बार, अब मजदूर की कोई समस्या नहीं, तो चलो अपने भी देख लेते हैं कि क्या समस्या है। इसी तारतम्य में जो है हम लोग आए थे देखने के लिए। निरीक्षण के दौरान जो है यहाँ हमको लगता है 2-3 इंजन के लोग हैं, सभी लोगों ने चेक किया, थिकनेस वगैरह भी चेक किया गया, थिकनेस वगैरह भी ठीक है और डामर की क्वालिटी भी अच्छी है। देखिए, डामर की क्वालिटी का मतलब यही है कि जब वो पड़े तो चपक जाए, और आप भी यहाँ हैं, देख लीजिए, पड़ा जहाँ देख रहे हैं चपक जा रहा है। तो कार से उधर परसबाड़ा क्षेत्र के जनजाति कार्य विभाग में कार्य करने वाले अतिथि शिक्षकों को शिक्षा विभाग की तरह नियुक्तियां दिए जाने तथा शिक्षा विभाग की तरह मई व जून माह का मानदेय दिए जाने हेतु मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम परसबाड़ा तहसीलदार नितिन चौधरी को अतिथि शिक्षकों द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। तो मई और जून की वेतन न आने पर शिक्षकों का साफ तौर पर सीएम शिवराज सिंह के लिए एक ज्ञापन सौंपा गया है। फिलहाल ये अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया है ताकि मुख्यमंत्री तक उनकी सुनवाई पहुंच सके। ऐसे में शिक्षकों का कहना है कि मई और जून का वेतन उन्हें नहीं दिया गया है। तो शिक्षकों के वेतन के लिए साफ तौर पर ये ज्ञापन सौंपा गया है, क्योंकि उनका जो वेतन है वो समय पर नहीं दिया गया, जिसके चलते ये ज्ञापन दिया गया है। काफ़ी परेशान हालत में है, चूँकि लगातार जिस तरह से स्कूल भी बंद हैं और शिक्षक संस्थापक सभी परेशान हैं, उसी के मद्देनज़र सैलरी ना आने पर ये ज्ञापन सौंपा गया। इसमें आदिजाति कार्य विभाग में जो अतिथि शिक्षक पदस्थ हैं, उनका मई माह जून का वेतन और उनकी नियुक्ति के आदेश से जो इनके द्वारा सीएम साहब के नाम पे एक ज्ञापन दिया गया है। भिंड प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के प्रथम नगर आगमन पर जमकर हंगामा हुआ। इतना ही नहीं, बल्कि सिंधिया समर्थक और पुराने भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच मतभेद भी दिखा। तो वहीं कांग्रेस एवं आम आदमी के द्वारा भाजपा के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगे। वहीं जिला जनसंपर्क कार्यालय के द्वारा भाजपा सरकार के चहेते और भ्रष्टाचार का मार्ग दिखाने वाले जिला
जनसंपर्क कार्यालय को चला रहे पत्रकारों को प्रवेश देने पर जमकर हंगामा हुआ, जबकि उसमें कुछ पत्रकार पोर्टल व पीडीएफ के बताए गए जिले के अहम विभागों के अधिकारियों ने विकास कार्यों में हुए भ्रष्टाचार की पोल खुलने के डर से सिर्फ अपने चहेते पत्रकार को ही बुलाया। जनसंपर्क अधिकारी ने जो अव्यवस्थित कार्यक्रम रखा है और कुछ पत्रकार महोदय को आमंत्रित किया है और कुछ को जो है उसमें आमंत्रित नहीं किया है, ये पक्षपातपूर्ण जो तरीका उनका है, रवैया है, ये प्रशासनिक दृष्टि से, उनके विभाग की दृष्टि से उचित नहीं है। और माननीय मंत्री जी को भी आइंदा भी ये ध्यान देना चाहिए, मेरी उनको सलाह है कि पत्रकार चौथा स्तंभ है और वहाँ से आपको वास्तविकता की सूचना मिलती है। और भिंड में इस समय अवैध कार्य बहुत तेज़ी से चल रहे हैं, चाहे निर्माण कार्य हो, चाहे रेत का उत्खनन हो, चाहे अन्य प्रकरण हो। तो माननीय मंत्री जी को भी सभी पत्रकारों से विचार विमर्श करना चाहिए और वो सारे क्लू लेना चाहिए जिससे भिंड सुरक्षित हो सकता है, जिससे भिंड में 2 नंबर के काम, अवैध काम रोके जा सकते हैं। तो इसलिए मैं इस बात का जिला प्रशासन की, जनसंपर्क अधिकारी की निंदा करता हूँ। और खबर छतरपुर के लवकुश नगर थाना क्षेत्र से है, जहां गड़रियन परवा में बुधवार गुरुवार की रात करीब 3:33 पर विद्युत लाइन टूटकर जमीन पर आ गिरी, जिससे एक मकान के बाहर बंधी 8 भैंसों की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें, ग्रामीणों द्वारा घटना की सूचना विद्युत विभाग के कर्मचारियों को दी थी। तभी सूचना मिलने के बाद करीब आधा घंटे के बाद विद्युत सप्लाई बंद की गई। इसके बाद ग्रामीण घटना की रिपोर्ट करने सुबह 7 बजे पुलिस थाना पहुंचे। लवकुश नगर पहुंचते ही ग्रामीणों ने 9 बजे पुलिस वालों को जो है तहरीर दी और उन्होंने अपनी समस्याओं को लेकर, जिस तरह से 8 भैंसों की मौत हो गई, सारी समस्याएं बयां की। और एमपी के गढ़ाकोटा में बीती रात पति पत्नी में झगड़ा होने के चलते पति और पत्नी दोनों कुएं में कूद गए, जिसके बाद आसपास में मौजूद लोगों ने दोनों को बाहर निकाला। इसके बाद पति की मौके पर ही मौत हो चुकी थी और पत्नी जिंदा सुरक्षित बाहर निकाली गई, लेकिन जख्मी हो चुकी थी, जिसके बाद पत्नी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बहरहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कल शाम करीब 7 बजे डायल 100 से सूचना मिली थी कि 2 व्यक्ति कुमेरी गांव में कुएं में गिर गए हैं। जो सूचना पर पुलिस पहुंची, मैं भी घटनास्थल पर पहुंचा तो वहाँ पर पता चला कि पारिवारिक विवाद के कारण नंदिनी लड़िया नामक युवती कुएं में गिर गई थी, कूद गई थी। उसके पीछे बचाने के लिए उसका पति नीलेश लड़िया भी कूद गया। फिर गाँव वालों को पता चला तो वह परिवार के और सदस्य को बचाने के लिए उसमें कूद गए, तो नंदिनी को बचा लिया गया, लेकिन नीलेश पिता सुखलाल लड़िया को नहीं बचाया जा सका। मर्ग कायम किया गया है, सबका पोस्टमार्टम किया गया और जांच की जा रही है। होशंगाबाद जिले की सिवनी मालवा तहसील के पास एक व्यक्ति को बड़ा झटका लगा। आपको बता दें कि शहर के मुख्य चौक से एक नाबालिग बाइक में रखे 3 लाख रुपए निकाल कर ले गया, जिसे देखकर बच्चा फरार हो गया। जिसके बाद व्यक्ति के होश पाख्ता हो गए। तो वहीं ये पूरी घटना वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बहरहाल पुलिस ने पीड़ित व्यक्ति की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया है। एक नीलेश व्यास हैं जो पैसा जमा करने बैंक ऑफ इंडिया में गए थे, तो किसी कारण से पैसा जमा नहीं कर आए, तो वापस जा रहे थे। तो गांधी चौक पे कचौड़ी खाने एक दुकान के अंदर गए, तो जब वापस आए तो मोटरसाइकिल में जो थैला उनका टंगा था वो एक लड़का लेके, छोटा 10-11 साल का बच्चा ले जाते दिख रहा है वीडियो में, वो लेके चला गया, यानी चोरी कर ली है उसने। तो उनसे पूछा था तो उसमें 3 लाख रुपए बता रहे हैं कि बैग में 3 लाख रुपए थे। मामला तो पंजीबद्ध कर लिया है, पर अब इसकी आरोपी की तलाश अभी टीमें रवाना कर दी हैं और टीम जल्दी ही आरोपी को पकड़ लेंगे। सीसीटीवी फुटेज से ही हमको मालूम पड़ा है कि वो बच्चा है जो नीली शर्ट पहने हुए और जीन्स का पैंट पहने हुए है, और उसी के द्वारा वो बैग मोटरसाइकिल से खोल के ले जाया गया है।
उधर इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र की एटीएम मशीन से छेड़छाड़ कर बदमाशों द्वारा 43,000 रुपए निकाल लिए गए। एसबीआई के ब्रांच अधिकारी विकास मिश्रा की शिकायत पर विजयनगर थाना पुलिस ने मामले में धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया है, जहां अज्ञात व्यक्ति ने एटीएम मशीन में छेड़छाड़ की और 43,000 रुपए निकाल लिए। बहरहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कौन कौन जो बदमाश थे इसमें संलिप्त हैं, उन सब की पड़ताल जुटाने में पुलिस जुटी हुई है। धोखाधड़ी के संबंध में ये कि जो इंदौर में जो दूसरे भी प्रकरण दर्ज हुए हैं उसी प्रकार का ये भी है। 15-16 टाइम जून के टाइम 15-16 जून को ये घटना हुई थी, इसकी जांच की जा रही है। लगभग एक प्रकरण में 50,000 के लगभग है और दूसरे में भी पता कर रहे हैं कि कितना क्या है, इसमें पूरी जानकारी नहीं मिल पाई। इंदौर शहर में संस्था सुन्नी वेलफेयर कमेटी ने 50 जिलों में 50 बेरोजगारों को अलग अलग तरह के छोटे कारोबार शुरू करा रही है। जो लोग कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान बेरोजगार हो गए थे, उनके लिए लगातार काम करती रहेगी। ये संस्था अलग अलग तरह के छोटे कारोबार शुरू करवा रही है। सुन्नी वेलफेयर कमेटी ने अब तक 300 से ज़्यादा बेरोजगार लोगों को काम दिया है और इसी तरह सुन्नी वेलफेयर कमेटी आगे भी बेरोजगारी से जूझ रहे लोगों को रोजगार उपलब्ध कराती रहेगी। ज़मीन के ऊपर और इंदौर में भी, ज़मीन के अंदर इंदौर में भी गरीब भी है, अमीर भी है और मीडियम क्लास इंसान भी है। क्लास है मतलब उसकी आर्थिक स्थिति किसी की तो बहुत ज़्यादा है, किसी के 2 टाइम खाने के लाले पड़े हुए हैं। तो सुन्नी वेलफेयर कमेटी, इसके अंदर शहर के तमाम जिम्मेदार लोग अपना माली ताउन करते हैं और उनके माली ताउन से ये जो बेरोज़गार हैं, जो गरीब लोग हैं, अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजार सकते हैं हलाल कमा कर, तो उनको रोज़गार के साधन उपलब्ध कराते हैं। अभी तक इस तरह के 350 लोगों को करा चुके हैं। ये सुन्नी वेलफेयर कमेटी जो है वो सदैव समाज के उत्थान के लिए हर कोशिश करती है। हमारा एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, सोशल हेल्थ और गवर्नमेंट बेनिफिट्स, पांचों डिपार्टमेंट अपने अपने डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं और लोगों की सेवा करते हैं। और एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट के अंदर हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे ये हमारा ज़रिया प्रोजेक्ट है और माइक्रो फाइनेंस है और टेलरिंग शॉप है। तो हमने प्रैक्टिकल किया था 2017 में और जिसका हम एक बार सेटअप लगाते हैं उसका हर महीने हम ट्रैकिंग करते हैं। सेटअप लगाना बड़ी चीज़ नहीं है, वो सेटअप जिंदा रहे इसके लिए बेसिक काम करते रहना ज़रूरी है। हमारा एक इंस्पेक्टर है जो हर महीने हमारे सेटअप जो लगाए जाते हैं उनकी ट्रैकिंग करते हैं फिजिकली जाकर। इसी तरह से 300 से ज़्यादा सेटअप हमारे रन हो रहे हैं। और कोरिया जिले के बनांचल क्षेत्र जनकपुर के हथवारी ग्राम में एक व्यक्ति के द्वारा महिला पर टांगी से जानलेवा हमला किया गया, जिसमें महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। फिलहाल मामले की जानकारी पुलिस को दी गई और पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया है और आगे की जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया है। तो आरोपी ने टांगी से जो है एक महिला के ऊपर हमला कर दिया, जिसके बाद महिला जो है वो घायल हो गई और घायल महिला को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन आरोपी को पुलिस ने सकुशल गिरफ्तार कर लिया है। ऐसे में कई धाराओं में आरोपी पर मुकदमा दर्ज किया गया है। ग्राम हथवारी का छत्रपाल सिंह गोड़ थाना में आकर जबानी रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी पत्नी श्रीमती रनिया बाई को उसका चचेरा भाई मोहरलाल सिंह गोड़ टांगी से मारकर प्राण घातक हमला किया, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आई है। प्राथमिक की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 88/2021 धारा 307 IPC का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आज दिनांक 13/7/2021 को हमारा ASI चितबहोर यादव, आरक्षक जय कुमार निकुंज, अरविंद मिश्रा वगैरह के साथ मिलकर आरोपी को घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिसे थाने में लाकर गिरफ्तार किया जाकर अब नए रिमांड पर भेजी जा रही है। मंदसौर जिले के सीतामऊ थाना पुलिस ने अवैध 3 क्विंटल मादक पदार्थ डोडा चूरा के साथ बरामद किया। साथ ही राजस्थान के एक तस्कर भी
तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना के चलते पुलिस ने नाकाबंदी कर वाहनों की तलाशी ली और 15 प्लास्टिक के कट्टों में भरा अवैध मादक पदार्थ बरामद किया है, जिसकी कीमत लगभग 50,000 रुपए बताई जा रही है। बहरहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPCS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आज रात को मुखबिर की सूचना के आधार पर एक पिकअप वाहन को चेक किया था कायापुर रोड पर, तो उसमें जो है एक आरोपी मिला जिसमें श्री राम पिता रामनारायण बिश्नोई बागमेर का रहने वाला है, राजस्थान का। उसकी गाड़ी को चेक करने पर जो है उसमें टोटल 3 कुंटल डोडा चूरा मिला है, जिसमें विवेचना जारी है। अपराधी के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है, उससे पूछताछ जारी है कि कहाँ से लाया था, कहाँ लेकर जा रहा है। और देश भर में बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के साथ साथ खाद्य पदार्थों की महंगाई के विरोध में आज पृथ्वीपुर में अंबेडकर तिराहा से NSUI कार्यकर्ताओं ने भारी संख्या में रैली निकालकर पेट्रोल पंप पर केंद्र की मोदी सरकार एवं राज्य की शिवराज सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और साथ ही बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगाकर प्रदर्शन किया। साथ ही कहा कि भाजपा ने 2014 में जिन मुद्दों और जनता को भरोसे में लेकर सरकार बनाई थी, उसी को लेकर सरकार की निरंकुशता बढ़ गई है। ऐसे में कोरोना काल में बेरोजगारी बढ़ने के साथ ही अब महंगाई से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है, लेकिन केंद्र सरकार को इस दिशा में कोई चिंता नहीं है। तो बढ़ती महंगाई को लेकर साफ तौर पर ये नारेबाजी की गई। NSUI के कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल पंप पर नारेबाजी की। साफ तौर पर उन्होंने आरोप लगाए और उनका कहना है कि जिस तरह से 2014 में जब चुनाव हुआ था उस समय बीजेपी ने काफ़ी वादे किए थे, लेकिन वो सारे वादे खोखले निकले। व्यक्तियों को जैसे गरीब आम मजदूर है तो वो सवारी नहीं कर पा रहा है। आज उसके यहाँ खाने के लिए जाएगा तो चूल्हा फूकना पड़ेगा। जी गरीबी नीचे जा रही है और गरीब होते जा रहे हैं। मोदी सरकार सिर्फ नाम के जुमले देती है, ना कि गरीबी दूर नहीं कर पा रहे। महंगाई दूर नहीं करती। आगे 24 के बाद हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे अगर इसके नहीं करते केंद्र सरकार का। और इसी बीच मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर आपको बता दें, मोबाइल दुकानदारों ने ग्राहक के साथ मारपीट की है। ग्राहक अपना मोबाइल आया था ठीक कराने, दुकानदारों ने की मारपीट। दुकानदारों द्वारा ग्राहक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मुजफ्फरनगर के शहर कोतवाली क्षेत्र के सिटी सेंटर का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो एक जो ग्राहक था अपना मोबाइल लेकर आया था मोबाइल संभलवाने, जिसके बाद कहासुनी हो गई और ऐसे में सभी दुकानदारों ने इकट्ठा होकर पिटाई कर दी। ऐसे में तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जो दुकानदार अपना मोबाइल संभलवाने आया था उसके साथ किस तरह से मारपीट की गई। सभी दुकानदारों ने फिलहाल एकजुट होकर मारपीट की। फिलहाल पुलिस जो है आगे की जांच पड़ताल में जुटी हुई है, लेकिन ये जो दुकानदार था वो अपना मोबाइल सही कराने आया था। इसके बाद सभी दुकानदारों ने उसकी पिटाई कर दी। ग्राहक और दुकानदारों के बीच कहासुनी हो गई और फिर ग्राहक की सभी दुकानदारों ने पिटाई कर दी। अंकित मुजफ्फरनगर से हमारे संवाददाता जुड़ गए। अंकित, क्या था पूरा मामला, विस्तार से बताइए। जी मैं बता दूं आपको, जो थाना कोतवाली है क्षेत्र में सिटी सेंटर पड़ता है। सिटी सेंटर पर मोबाइल की जो दुकान है वहां पर एक छपार थाने का निवासी था, वो मोबाइल ठीक कराने के लिए आया था। तो जो सेल्समैन है, जो दुकानदार था, उन्होंने उसके साथ में बदतमीजी करते हुए जबरदस्त मारपीट की वीडियो वहीं पर मौजूद एक पत्रकार ने बना लिया, जिसमें उन दुकानदारों ने उस पत्रकार के साथ भी उसका गिरबान पकड़ा। आगे क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है इन दुकानदारों के खिलाफ? जी, दुकानदारों के खिलाफ शहर कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और एक आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और बाकी जो अज्ञात हैं उनकी तलाश की जा रही है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमंच न्यूज।